इस तरह से बच्चे के ऊपर जो हो गई, इस तरह की घटना बिना दूसरे के पास घटे। और अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ, अल्लाह तू सुन ले। अगर इस तरह से करतूतों ने मेरे बच्चों का, मेरे नवासे का खून किया है, अल्लाह वो दुनिया में, इस जमीन में, तेरी जमीन पे बोझ है। बंदर को राजा बना दिया। जब उससे न्याय मांगने पहुंचे तो इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदता रहा, दौड़ता रहा। और जब बाद में लोगों ने पूछा कि भाई इससे क्या होगा, तो उसने कहा कि हमारे भाग दौड़ में कोई कमी है क्या। तो योगी जी और मोदी जी केवल भाग दौड़ कर रहे हैं, जनता का काम कहीं कुछ हो नहीं रहा है। उस बच्चे की माँ को, पिता को, परिवार के तमाम लोगों को ले जाकर के पुलिस प्रशासन ने थाने में बैठाया और टार्चर कर रहे हैं। योगी बाबा की जो पुलिस है वो न्याय के लिए नहीं है, वो हर थाने में बैठ के गरीबों, मजलूमों, वंचितों से वसूली कर रही है। देखिए, जो ये घटना हुई है बहुत ही निर्मम है, बहुत ही निर्मम तरीके से बच्चे को मारा गया, उसकी जबान तक काट दी गई, उसकी चमड़ी छीली गई, उसको प्रेस से जलाया गया। मतलब जितनी क्रूरता की हद हो सकती थी वह हद पार की गई। सबसे पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे को स्वर्ग में स्थान मिले। और उसके बाद जो पुलिसिया जो सिस्टम है, जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वह ठीक से नहीं हो रही, वो ठीक से नहीं हो रही है। पुलिस का पूरे मामले को निष्पक्ष जांच के बजाय इधर उधर घुमाना चाहती है, और ताकि सही अपराधी न पकड़ा जाए। और पुलिस का जो एजेंडा है इस दौर में, आप पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखें कि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, किसी के न्याय से, किसी को न्याय मिले न मिले, लेकिन थाना अध्यक्ष की वसूली शाम तक 1 लाख रुपया हो जानी चाहिए। योगी बाबा की जो पुलिस है वो न्याय के लिए नहीं है, वो हर थाने में बैठ के गरीबों, मजलूमों, वंचितों से वसूली कर रही है। वह वसूली के लिए जो है वसूली हो रही है, वसूली के लिए उनके अधिकारी तैनात हैं। अभी हम लोगों ने डीआईजी से बात किया, एसपी से बात हुई, एसओ से बात हुई। ये सारे के सारे अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं। इनको जो है, इनके मन में, हृदय में कहीं भी संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। जिस पीड़िता माँ का आंसू अभी तक नहीं सूखा है, उसको सुबह से थाने में बैठा के डिटेन किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं योगी बाबा आपकी सरकार से कि कौन सा कानून, कौन सा संविधान, कौन से संविधान का सेक्शन आपको इजाजत देता है कि किसी पीड़िता को, जिसके बच्चे की मौत हो गई हो, उसको आप थाने में डिटेन करें, उसको आप थाने में बैठाएं। कि कानून की किस किताब में लिखा हुआ है, ये कानून तो बताएं। और जो थाना अध्यक्ष है वो हमको कानून बताएं कि किस कानून के तहत आप उनको बुलाए हो, किस कानून के तहत उनको बैठाए हुआ। आप धरने बैठे थे? अभी नहीं, अभी बैठे धरने पे हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे साथी धरने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम लगातार यहाँ बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक पीड़िता का परिवार यहाँ अपने घर नहीं वापस आ जाएगा। ये किसी तरह का जो है, मतलब एकदम पूरे सूबे में जंगल राज कायम हो गया है। आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति करना होता तो बहुत जगह भी 1.5-2 लाख की रैली करके रात में बनारस से लौटे हैं। 1 बजे रात बनारस से लौटे हैं। राजनीति करना था तो वहीं जो राजनीति करना था, कल हमने राजनीति किया। 1.5 लाख से ज्यादा संख्या में वंचित लोग जो है, जो परेशान लोग थे, कांग्रेस के झंडा बैनर से वहां खड़े हुए। हमें नहीं कि हम राजनीति तो करते हैं, 100% करते हैं, लेकिन मीडिया जो कहती है कि राजनीति बिना के हुए कुछ काम नहीं होता। राजनीति हम जनता के पक्ष में करते हैं, राजनीति हम पीड़िता के पक्ष में करते हैं, राजनीति हम मजदूरों और किसानों के पक्ष में करते हैं। राजनीति तो होनी ही चाहिए, किसने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? लेकिन राजनीति होनी चाहिए उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, राजनीति होनी चाहिए उस पीड़िता माँ का जो टार्चर हो रहा है उसको रोकने के लिए। बात तो वही हो गई, पुलिस तो लगी है, पुलिस काम कर रही है। पुलिस, अरे भाई साहब, मैं कहानी आपको सुना दूं अगर 1 मिनट टाइम हो। इस सूबे के जो मुखिया हैं उनकी हालत यह है, बंदर को राजा बना दिया। जब उससे न्याय मांगने पहुंचे तो इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस पेड़ पे कूदता रहा, दौड़ता रहा। और जब बाद में लोगों ने पूछा कि भाई इससे क्या होगा,
तो उसने कहा कि हमारे भाग दौड़ में कोई कमी है क्या? तो योगी जी और मोदी जी केवल भाग दौड़ कर रहे हैं, जनता का काम कहीं कुछ हो नहीं रहा है। नाम क्या आपका? तौफीक अहमद। अच्छा, क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या हो रहा है आप लोग के साथ में? नहीं, लड़का जब गुम हुआ और खुजैया मची और फिर उसके बाद इन्फॉर्म किया गया मतलब पुलिस थाने को, और थाना जब आई है यहाँ आकर के बनी जांच पड़ताल करके और चली गई। फिर हम लोग रात में सब जितने लोग थे, बच्चे से लेके छोटे से बड़े तक, रात में ढूंढाई मची थी। नाच रिश्तेदार उसमें बैठ करके मतलब गाड़ियों में दौड़ रहे थे, इधर उधर रास्ता खोज रहे थे, लड़के कहाँ है, कहीं छोड़ दिया, कहीं क्या किया, इस तरह से मतलब चल रहा था। बहुत परेशान होने के बाद जब बच्चा नहीं बनाया, प्रशासन फिर आई है साथ में। उसके बाद प्रशासन मतलब ले कर के जब बच्चे को सुबह मिला, जब सुबह बच्चा मिल गया, यानी मरा हुआ बच्चा मिला, उसके बाद पब्लिक ने सारे तरफ से एकदम उमेड़ करके मतलब दौड़ पड़ी है और एकदम चिल्लाहट मच गई। सब रोना धोना से पिटना सब चालू हो गया, सब एकदम बेहोशी हालत। कार्रवाई की पुलिस कहाँ तक? तो पुलिस ने मतलब आई तो वहाँ से मतलब ले करके जांच पे आई तो कुत्ता CID कुत्ता लेके आई, कुत्ती थी, कुत्ता नहीं था, कुत्ती थी। उसके बाद उसने मतलब सीधा वही रास्ता पकड़ते हुए चली आई और वहाँ चली गई, थोड़ा दूर गई, फिर उसके बाद वहाँ से रुक गई। हमारे मतलब हर खानदान का एक बरामदा वो है पे मतलब टहली, तो मैंने उसमें पूछा अधिकारी से कि यहाँ क्या किस उस पे आया, ये तो मतलब ये हमारे घर खानदान की बात है, हमारे उसका है, जो कतली है, जो खूनी है, जो क्या है, उसका पता लगाओ, कहाँ है वो, उसको पकड़ो। अभी तक कुछ न्याय? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। अभी तक कितना हो रहा है, सब हमारे घर खानदान हमारे उसके उन्हीं को परेशान किया जा रहा। कोई कहीं से और न्याय का कोई वो नहीं मिल रहा हल कि कोई ऐसा मिल जाए। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से कहना चाहता हूँ इसका मतलब जल्द से जल्द इसका न्याय निकाले और मुलजिम को अच्छी तरह से उनकी सजा और उनको इस तरह करे कि वो दूसरा फिर कोई कांड इस तरह का लोगों लोग देख ले, दुनिया वाले देख ले, गांव गिराव के लोग देख ले। घटना इस तरह से बच्चे के ऊपर जो हो गई, इस तरह की घटना फिर न दूसरे के पास घटे। और अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ, अल्लाह तू सुन ले, अगर इस तरह से बरदूदों ने मेरे बच्चों का, मेरे नवासे का खून किया है, अल्लाह वो दुनिया में इस जमीन में तेरी जमीन पे बोझ है, उसको जल्द से जल्द अपनी जमीन का बोझ हल्का करके उसको बर्बाद कर दे। यही मेरा कहना है। मैं यही उसका वो सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द मुजरिम पकड़ा जाए। हाँ, उसको मतलब तब हमारे आत्मा को, हमारे दिल को सुकून मिलेगा, वरना हम परेशान एकदम रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं होगा। देखिए, जो बच्चे की हत्या हुई है अगदस की, 4 साल का बच्चा था, कैसे हत्या हुई अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन उस बच्चे की माँ को, पिता को, परिवार के तमाम लोगों को ले जा करके जो पुलिस प्रशासन ने थाने में बैठाया और टार्चर कर रहे हैं, ये जो है बहुत गंदा संदेश समाज में जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर ये हो रहा है कि एक जात विशेष के नाते ये हो रहा है, क्योंकि साबित ये होता है जात विशेष के नाते कि अभी हमारे भाई साहब बोल भी रहे थे, अगर कोई हमारे मुख्यमंत्री का स्वजाति नहीं है तो मुख्यमंत्री जी सीधे कहते हैं ठोक दो और उसके घर पर बुलडोजर चला दो। हो रहा कि नहीं हो रहा? और जब उनका स्वजाति हो या उनकी पार्टी का हो, जैसे लखीमपुर खीरी की घटना है, आ रहा मीडिया में कि उनके घर के दीवार पर चस्पा कर दिया गया वारंट। अरे भाई, चस्पा क्यों कर रहे हो? वहाँ भी आप बुलडोजर चलवाओ, वहाँ भी ठोकने का काम करो, तब तो ये मालूम होगा कि आप मुख्यमंत्री हैं। आप एक जात विशेष के नहीं, हर सब लोगों के हैं, अपने आप साबित कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग बात भी किया अभी हम लोगों ने अधिकारियों से, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था,
इसलिए हमारे साथी लोग, कांग्रेस के लोग बैठे भी हैं, हम भी साथ में हैं और हम लोग पुरजोर प्रशासन का विरोध करेंगे और चल के आगे बड़े अधिकारियों से भी बात करेंगे, न्याय दिलाएंगे बच्चे को। अपने बड़े नेताओं से भी बात करेंगे और निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आज हम लोग सदुल्लापुर गांव में हैं, जो पवई थाने के अंतर्गत आता है, और यहाँ एक 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बच्चे के परिवार को न्याय देने के बजाय बच्चे की मां को थाने बुला के बैठाए हुए है और ये कहा जा रहा है कि 161 का बयान लेना है या उनसे कुछ पूछना है। मैं जिला प्रशासन से, योगी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्याय संगत है कि जिसके आंख के आंसू भी न सूखे हों उनको जो है बुला के थाने बैठा दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले डीआईजी से हमारी बात हुई। डीआईजी ने कहा कि मैं अभी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे 1 घंटे हो गए डीआईजी से बात किए हुए भी कोई जो है सार्थक न प्रयास हो रहा न पहल हो रही है। पुलिस आखिर क्या करना चाहती है? पुलिस क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? अगर पुलिस को न्याय कराना है, सरकार को, मैं तो कहूँगा सीधे योगी सरकार को न्याय अगर कराना है, इस तरह की निर्मम जो हत्या हुई है, यह सिटिंग जज की एक कमेटी बना के, सिटिंग जज की देख रेख में एक कमेटी बने और उसकी जांच हो, क्योंकि योगी सरकार की किसी भी जांच पर हमको भरोसा नहीं है। हमने उम्भा में देखा, हमने उन्नाव में देखा, हमने लखीमपुर में देखा, कहीं भी ये न्याय की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम हाथरस में देखा, हमने ये न्याय की स्थिति में नहीं है। हम चाहते हैं कि न्यायिक तरीके से इसकी जांच हो, एक न्यायिक कमेटी बने जो सिटिंग जज के नेतृत्व में बने, वह कमेटी जांच करे ताकि असली दोषी पकड़े जा सके। आपके साथ आप कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी भी आपके साथ खड़ी हो गई धरने पे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम कांग्रेस के हैं, सवाल ये भी नहीं है कि एमपी साहब समाजवादी पार्टी के हैं। जहां न्याय की बात होगी, हर न्याय प्रिय व्यक्ति जो न्याय चाहता होगा वह एक साथ खड़ा होगा, और बहुत बार हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, केवल पहली बार नहीं है। जहां न्याय की बात होगी वहां हम सब एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो क्रूर सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। कोई दल की बात नहीं है, दिल से लड़ने की बात है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जो दिल से गरीबों की बात करता है उसे लड़ना चाहिए, उसे आके खड़ा होना चाहिए गरीबों के साथ में, पीड़ितों के साथ में, वंचितों के साथ में।